पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने जो है वॉन न्यूमन डिज़ाइन के बारे में यहाँ से जो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को इस चैप्टर का दे रहा था, उसमें हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैंने यही कुछ आप लोगों को बताना था। बाकी मज़ीद इस टॉपिक पर जब हम लोग जाएंगे तो इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, सारी चीज़ें इसको जो है वो देखेंगे। द चैप्टर आल्सो कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। चैप्टर ये जो है मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स की टाइप्स को भी कवर करता है, सच एज कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर सिस्टम को कवर करता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम को कवर करता है, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट सिस्टम को कवर करता है। यानी कि ये जो उसने कहा है, ये उसने मिसाल दे दी है कि इन चीज़ों को ये कवर करेगा, क्लियरली एक्सप्लेनिंग देयर रोल्स एंड पर्पसेस। वाज़े तौर पर जो है इनके रोल, इनका किरदार और इनका मकसद, इनका ऑब्जेक्टिव जो है एक्सप्लेन इस चैप्टर में किया जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के एंड के ऊपर, द रीडर विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडर स्टडी systems, their classification and relevance in natural and man-made systems to aid future learning and utilization. इस चैप्टर के एंड के ऊपर रीडर इस काबिल हो जाएगा, इस चैप्टर को पढ़ने वाला बंदा इस काबिल हो जाएगा कि वो किसी भी सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सके। और यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अंडर स्टडी। अंडर स्टडी का मतलब होता है कि कोई बंदा इस काबिल हो जाए कि वो किसी भी रिलेटेड नई चीज़ को समझ सके। क्या मतलब, यहाँ पर उसने रेलिवेंस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को कोई एक सिस्टम समझा दिया जाता है और उसके रिलेटेड अगर कोई और सिस्टम हो और वो उसको समझ ले पिछले से समझाए गए सिस्टम की बेसिस के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि द रीडर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टडी सिस्टम्स, के जो रीडर है इस बुक का, इस चैप्टर का, वो इस काबिल हो जाएगा कि दूसरे सिस्टम्स को भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेगा, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकेगा। जैसे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने हो सकता है पढ़ी हो, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर वगैरह। तो इसी तरह से सिस्टम की क्लासिफिकेशन को समझ पाएगा। उनका रेलिवेंस इन नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम, यहाँ पर मैंने थोड़ा समझाने के लिए रेलिवेंस और अंडर स्टडी का पहले जिक्र किया है। यहाँ पर अब लिखा हुआ है एंड रेलिवेंस इन नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम, और वो इसका मतलब है कि जो बंदा एक सिस्टम को यहाँ पर जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग देंगे और वो डिफरेंट सिस्टम को समझ पाएगा, तो यहाँ पर मतलब है कि वो इन दोनों का भी मवाजना कर पाएगा, नेचुरल सिस्टम्स का और मैन मेड सिस्टम्स का। तो टू एड फ्यूचर लर्निंग एंड यूटिलाइजेशन, ताकि वो खुद की हेल्प कर सके कि किस चीज़ में हेल्प कर सके जी, आगे सीखने में और जो वो सीखे उसको यूज़ करने में। इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने यही कुछ आप लोगों से डिस्कस करना था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम लोग थ्योरी ऑफ सिस्टम्स को पढ़ेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। थैंक्स अ लॉट।